प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विजय कुमार वर्मा, एमए पूर्वार्ध सांख्यिकी में एक विशेष विषय पर आज आपसे चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, बहुगुणी प्रतिगमन विश्लेषण। बहुगुणी प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी में किस प्रकार से काम आता है और उसको किस प्रकार से हम लोग देखते हैं, हल करते हैं, इस विषय में आपसे चर्चा करेंगे। सामान्य शब्दों में समझें, एक आश्रित चर का अनुमान लगाने के लिए यह ज्ञात करना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसका यदि हमें अनुमान लगाना है कि चारों चरों में वास्तविक संबंध क्या है, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उनमें बेसिकली रिलेशन क्या है, उसको ज्ञात करने के लिए हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस का अध्ययन करते हैं। और इस प्रकार अनुमान लगाने में जिस सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम प्रतिगमन विश्लेषण टेक्निक्स कहते हैं। जैसे वेलिस एंड रॉबर्ट्स का कहना है, इट इज often more important to find out what the relation actually is in order to estimate or predict one variables, the dependent variables and the statistical techniques appropriate to such a case is called regression analysis. इसी संदर्भ में वर्नर हर्स का कहना है कि जब सहसंबंध विश्लेषण दो या दो से अधिक घटनाओं में सहविचरण की घनिष्ठता की जांच करता है, प्रतिगमन विश्लेषण इस संबंध की प्रकृति व मात्रा का माप करके हमें भावी अनुमान लगाने में क्षमता प्रदान करता है। भाई कोरिलेशन तो हमें दो वेरिएबल्स में उनके बीच में क्या संबंध है उसकी जांच करता है, जबकि प्रतिगमन विश्लेषण हमें उसकी प्रकृति व मात्रा का माप करके भावी अनुमान लगाने में सहायता प्रदान करता है। ये रिग्रेशन की विशेषता होती है। इस प्रकार प्रतिगमन विश्लेषण विभिन्न चरों में संबंधों की प्रकृति स्थापित करने अर्थात उनमें फलनीय संबंधों का अध्ययन करने का प्रयास करता है, जिससे भविष्यवाणी या पूर्ण अनुमान करने को क्रियाविधि उपलब्ध हो सके। ये उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रतिगमन विश्लेषण एक सांख्यिकी प्रविधि है जिसकी सहायता से हम सहसंबंधित श्रेणियों में एक या अधिक स्वतंत्र चरों को ज्ञात मूल्यों के आधार पर तत्व संवादी आश्रित चर के मूल्य का अनुमान लगाते हैं। जिस चर मूल्य का अनुमान लगाया जाता है वह आश्रित चर कहलाता है। एक बार दोबारा मैं सबको स्पष्ट कर दूं कि प्रतिगमन विश्लेषण एक सांख्यिकी प्रविधि है जिसकी सहायता से हम सहसंबंधित श्रेणियों में एक या अधिक स्वतंत्र चरों के ज्ञात मूल्यों के आधार पर, मतलब एक से अधिक जो हमें वेरिएबल्स हमने जो अधिक स्वतंत्र जो है इंडिपेंडेंट जो चर हैं उनके मूल्यों को ज्ञात कर के और आश्रित चर के मूल्यों का अनुमान, यानी कि इंडिपेंडेंट मूल्यों के आधार पर, इंडिपेंडेंट मूल्यों के चरों के आधार पर जो डिपेंडेंट चर हैं, आश्रित चर हैं, उनके मूल्यों का अनुमान लगाया जाता है। जिस चर मूल्य का अनुमान लगाया जाता है वह आश्रित चर कहलाता है। जिसका हम अनुमान लगाएंगे उसको हम आश्रित चर कहेंगे और शेष को स्वतंत्र चर कहेंगे। आप ये बात आपकी समझ में आगे हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रतिगमन विश्लेषण के प्रकार, द काइंड्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। संबंधित चर मालाओं की संख्या और चर मालाओं मूल्यों में विचरण के अनुपात के आधार पर प्रतिगमन को निम्नलिखित भेद हैं। सरल और बहुगुणी प्रतिगमन, संबंधित चर मूल्यों की संख्या के आधार पर प्रतिगमन सरल हो सकता है या बहुगुणी, यानी कि संबंधित चर मूल्यों के संख्या के आधार पर प्रतिगमन है जो रिग्रेशन है वो सरल हो सकता है या बहुगुणी हो सकता है, सिंपल होगा या मल्टीपल होगा।
दो चर मूल्य x और y के मध्य प्रतिपगमन सरल प्रतिपगमन कहलाता है। यानी कि जब जो दो चरों के मध्य प्रतिपगमन होगा वो सरल प्रतिपगमन कहलाएगा। जब इन दो चर मूल्यों में से एक चर मूल्य जिसका अनुमान लगाया जाता है आश्रित चर मूल्य होगा। जिसका अनुमान लगाएंगे, दोबारा सुन लो, जिसको हम अनुमान लगाएंगे उसे आश्रित चर कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहेंगे। तो जिस चर मूल्य के आधार पर तत्संबंधी आश्रित चर मूल्यों का अनुमान आकलित किया जाता है, मतलब जिसके आधार पर हमें आकलन अनुमान लगा रहे हैं, जिसके आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं उसे इंडिपेंडेंट चर कहेंगे, वेरिएबल चर कहेंगे। स्वतंत्र चर कहलाता है। सरल प्रतिगमन निम्न दो प्रकार से हो सकता है। पहला, y का x पर प्रतिगमन, जिसमें x स्वतंत्र चर है और y आश्रित चर है। इसमें x के प्रदत्त मूल्यों के तत्संबंधी y का अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण तरीके समझें, दो सह संबंधित चर हाइट है और भार वजन है के प्रतिगमन विश्लेषण में एक निश्चित लंबाई वाले व्यक्ति का भार y के x का प्रतिगमन द्वारा अनुमानित किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो विधि है इसके द्वारा हम विभिन्न वेरिएबल्स का अनुमान लगाते हैं स्वतंत्रता चर का और आश्रित चरों के मध्य संबंधों के आधार पर। इसके लिए y का x का प्रतिगमन समीकरण प्रयोग किया जाता है। दूसरा है x का y का प्रतिगमन, जिसमें y स्वतंत्र चर है और x आश्रित चर है। इसमें y के किसी प्रदत्त मूल्यों के तत्संबंधी x का मूल्य अनुमानित किया जा सकता है। उपयुक्त उदाहरण से समझें, यदि एक निश्चित भार y वाले व्यक्ति की लंबाई x का अनुमान लगाना हो तो x के y का प्रतिगमन समीकरण का प्रयोग किया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मुख्य बातें जो मैंने आपके सामने रखी कि मल्टीपल रिग्रेशंस और इसमें हम किस प्रकार से चीज का मूल्यांकन करते हैं। अगले वीडियो में हम प्रतिगमन विश्लेषण में, भौगोलिक प्रतिगमन विश्लेषण में और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।